अगर आप भी 2026 में यूएसए ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हैं लेकिन कंफ्यूज हैं यूएसए के कंप्लीट प्रोसेस को लेकर और खासकर कि अपने DS-160 फॉर्म को लेकर कि आपको ये नहीं पता कि आपको अपने DS-160 फॉर्म कैसे फिल करना है, तो इस वीडियो में हम आपको प्रॉपरली गाइड करने वाले हैं कि कैसे आप अपना DS-160 फॉर्म फिल कर सकते हो विदाउट एनी मिस्टेक्स के, और उसमें आपको क्या क्या डिटेल्स रिक्वायर्ड होती है। तो इन सभी टॉपिक के बारे में हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो का कोई भी पॉइंट स्किप ना करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, तो सबसे पहले आपको अपना कोई ब्राउज़र ओपन करना है और देन वहाँ पर सर्च करना है DS-160 फॉर्म। तो सबसे पहले आपके सामने एक वेबसाइट का लिंक आपको शो हो जाएगा, ऑनलाइन नॉन इमिग्रेंट वीज़ा एप्लीकेशन DS-160। तो इस पर आपको क्लिक करना है और जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आप इसके होम पेज पर रिडायरेक्ट हो जाओगे, जहाँ पर आपको कुछ सिलेक्शन के ऑप्शन मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले एक लोकेशन सेलेक्ट करने को बोला जाता है। तो आपको मेक श्योर करना है कि आपको यहाँ पर वो लोकेशन सेलेक्ट करनी है जहाँ पर आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं न्यू दिल्ली से इसे सबमिट कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर अब न्यू दिल्ली सेलेक्ट करना है, तो मैं न्यू दिल्ली सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पर मुंबई सेलेक्ट कर सकते हो। तो वो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो कि आप अपनी एप्लीकेशन कहाँ पर सबमिट करोगे। तो आपको ध्यान से वो लोकेशन यहाँ पर सिलेक्ट करनी है और उसके बाद आपको नीचे कैप्चे फिल करने को बोला जाएगा, तो आपको वो यहाँ पर फिल करना है। और जैसे ही आप कैप्चे को फिल कर लेते हो तो उसके बाद अगर आपने पहले ही कोई एप्लीकेशन सेलेक्ट की हुई है तो उसे आप रिट्रीव कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप फ्रेश एप्लीकेशन स्टार्ट कर रहे हो तो आपको यहाँ पर स्टार्ट एन एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। उसके बाद जैसे ही आप स्टार्ट एन एप्लीकेशन पर क्लिक करते हो तो आपके सामने एक सेकेंड पेज ओपन हो जाता है, जहाँ पर आपको कुछ डिस्क्लेमर दिया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको आई एग्री पर क्लिक करना है और जैसे ही आप आई एग्री पर क्लिक करोगे तो उसके बाद आपको नीचे एक आपकी एप्लीकेशन आईडी शो हो जाएगी। तो इस एप्लीकेशन आईडी को आपको सिक्योर रखना है, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन आईडी है जो कि आपको सिक्योर रखनी है, क्योंकि अगर ये एप्लीकेशन आईडी आपसे गुम हो जाती है तो इसे आप रिट्रीव नहीं कर सकते। तो आप मेक श्योर करें कि इसे आप सेफ जरूर रखें और साथ ही आप इसे प्रिंट भी कर सकते हो। लाइक यहाँ पर आपको प्रिंट का ऑप्शन दिया जाता है, तो आप यहाँ पर क्लिक करके इसे प्रिंट करके सेव भी कर सकते हो। तो जैसे ही आप इस आईडी को सेव कर लेते हो तो उसके बाद आपको नीचे एक सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर आप अपने हिसाब से कोई भी सिक्योरिटी क्वेश्चन चूज कर सकते हो। तो यहाँ पर आप अपना कोई भी मनपसंद क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकते हो। तो जैसे कि मैं नॉर्मल एक रैंडम क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो जैसे ही आप क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेते हो तो उसके बाद नीचे आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है और जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करते हो तो आप DS-160 के फर्स्ट पेज पर आ जाते हो, जहाँ पर आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करने के लिए बोला जाता है, जहाँ पर आपको केयरफुली अपनी इन्फॉर्मेशन सबमिट करनी है, क्योंकि अगर आप एक बार अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर देते हो तो वो दोबारा से चेंज नहीं हो सकती। तो आप मेक श्योर करें कि अपनी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन एक बार उसे रीचेक जरूर करें और उसके बाद ही अपने DS-160 फॉर्म को सबमिट करें। तो यहाँ पर आप सबसे पहले देख पा रहे होंगे कि आपको यहाँ पर कुछ सिलेक्शंस दी गई हैं। लाइक अभी अगर हम देखा जाए तो हम अपने पर्सनल वन पेज पर हैं, जहाँ पर हमसे पर्सनल डिटेल्स पूछी जा रही हैं। उसके बाद कुछ अदर फेजेज हैं, लाइक आपको फिर ट्रैवल के बारे में आपसे डिटेल्स मांगी जाएंगी और उसके बाद आपसे ट्रैवल कंपनीज, प्रीवियस यूएस ट्रैवल, ये जो मेंशन डिटेल्स है ये आपसे पूछी जाएंगी। तो आपको केयरफुली अपनी डिटेल्स को यहाँ पर फिल करना है। तो अगर हम यहाँ पर चेक करें, आपको सबसे पहले आपका सरनेम फिल करने के लिए बोला जाता है। तो इसमें आपको एक चीज़ ध्यान में जरूर रखनी है कि अगर आपके पासपोर्ट में आपका सरनेम मेंशन है तभी आप यहाँ पर अपना सरनेम मेंशन करें। अदरवाइज अगर आपके पासपोर्ट में आपका सिंगल नेम मेंशन है तो वो नेम आपको अपना सरनेम में मेंशन करना है। एंड देन उसके बाद आपको जो आपका गिवन नेम है वहां पर FNU आपको फिल करना है। और ये चीज आप यहाँ पर भी लिखी हुई देख सकते हो, यूएस ने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है कि अगर आपके पासपोर्ट में दोनों नेम मेंशनड है तो आपको दोनों नेम मेंशन करने हैं। अदरवाइज आपके पासपोर्ट में आपका सिंगल नेम मेंशन है तो वो नेम आपको आपका सरनेम में और गिवन नेम में आपको FNU मेंशन करना है। तो इसे आप एक बार जरूर देख लें और ध्यान से मेंशन करें। और इसके अलावा आपको जो इसके बाद ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ पर आप डज नॉट अप्लाई कर सकते हो। और उसके बाद अगर आपका कोई अदर नेम है तो यहाँ पर आप यस कर सकते हो, अदरवाइज आपको नो सेलेक्ट करना है। एंड देन उसके बाद आपको यहाँ पर भी आपको नो करना है। और उसके बाद आपको आपका सेक्स जेंडर सेलेक्ट करने के लिए बोला जाता है, तो वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपना मैरिटल स्टेटस यहाँ पर मेंशन करना है। एंड देन उसके बाद आपको अपनी DOB, सिटी एंड स्टेट और उसके बाद अपनी कंट्री यहाँ पर मेंशन करनी है।
एंड देन जैसे ही आप अपनी ये सब डिटेल्स फिल कर लेते हो एंड देन उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है और उसके बाद आप सेकंड पेज पर पहुंच जाओगे जहां पर आपको अपनी अदर डिटेल्स मेंशन करनी है। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस कि आप कैसे अपना DS-160 फॉर्म फिल कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप यहाँ से ही क्विट होना चाहते हो, लाइक अभी आपके पास आपकी फुल डिटेल्स नहीं है और आप यहीं से अपनी जो एप्लीकेशन आईडी है उसे सेव करके एग्जिट होना चाहते हो जिसे कि आप बाद में रिट्रीव कर लो, तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपनी यहाँ पर प्रॉपर डिटेल्स मेंशन करनी है। लाइक यहाँ पर मैं अपनी पहले DOB भर देता हूँ और आपको ये सब डिटेल्स थोड़ी केयरफुली फिल करनी है क्योंकि एक बार अगर आप DS-160 फॉर्म सबमिट कर देते हो तो उसके बाद वो डिटेल्स चेंज नहीं होंगी, तो आपको एक बार डिटेल्स अपनी क्रॉस चेक जरूर करनी है। तो जैसे ही आप अपनी यहाँ पर डिटेल्स फिल कर लेते हो तो उसके बाद आपको यहाँ पर सेव पर क्लिक करना है एंड देन उसके बाद आपको एक सेव कन्फर्मेशन रिसीव हो जाएगी जिसमें आपको दो ऑप्शन दिए जाएंगे कि आप अपनी एप्लीकेशन को कंटिन्यू करना चाहते हो या फिर उसे एग्जिट करना चाहते हो। तो आपको एक चीज़ ध्यान में जरूर रखनी है, अगर आप एप्लीकेशन को एग्जिट कर रहे हो तो आपको जो अपनी एप्लीकेशन आईडी है उसे सेव जरूर रखना है क्योंकि आप उसके बिना दोबारा से अपनी एप्लीकेशन को रिट्रीव नहीं कर सकते। तो हम यहाँ से एप्लीकेशन को एग्जिट कर देते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि हम होम पेज पर आ गए हैं जहाँ से हमने अपनी एप्लीकेशन को स्टार्ट किया था। और उसके बाद जैसे कि अगर हमें अपनी एप्लीकेशन रिट्रीव करनी है तो उसके लिए हमें सबसे पहले जो सेम प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पर हमें अपना दिल्ली सेलेक्ट करना है, उसके बाद कैप्चे फिल करना है एंड देन उसके बाद हमें स्टार्ट एन एप्लीकेशन की जगह पर रिट्रीव एन एप्लीकेशन को क्लिक करना है एंड देन उसके बाद आपको वही सेम आईडी यहाँ पर फिल करने के लिए बोली जाएगी, तो वो आपको यहाँ पर फिल करनी है एंड देन जैसे आप उसे यहाँ पर फिल कर देते हो तो उसके बाद आपको रिट्रीव पर क्लिक करना है और उसके बाद जो आपने सिक्योरिटी क्वेश्चन वहाँ पर फिल किया था वो आपसे पूछा जाएगा, तो वो क्वेश्चन आपको वहाँ पर आंसर करना है। देन आप अपनी एप्लीकेशन पर रिट्रीव हो जाओगे, आप वहीं पर पहुंच जाओगे जहां पर आपने अपनी एप्लीकेशन को छोड़ा था। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस कि कैसे आप अपना DS-160 फॉर्म फिल कर सकते हो। और इसके अलावा अगर हम बात करें टोटल USA के टूरिस्ट वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में, तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपना DS-160 फॉर्म कंप्लीट करना पड़ता है। जैसे ही आप अपना DS-160 फॉर्म कंप्लीट कर देते हो तो उसके बाद आपको एक कंफर्मेशन लेटर रिसीव होता है और उसके बाद आपको जो आपकी एप्लीकेशन आईडी होती है उसके बिहाफ पर आपको USA की अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ती है। और जैसे ही आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर लेते हो तो उसके बाद आपको उन डेट्स पर VFS अटेंड करना पड़ता है एंड अपने साथ तीन मेन डॉक्यूमेंट्स, आपका DS-160 कंफर्मेशन लेटर, अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन लेटर और आपका पासपोर्ट, ये तीन मेजर डॉक्यूमेंट आपको कैरी करने पड़ते हैं। इसके अलावा किसी फोर्थ अदर डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो आप सबसे पहले मेक श्योर करें कि आप अपना जैसे ही DS-160 फॉर्म फिल कर रहे हो उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी मिस्टेक ना करें, क्योंकि अगर आप अपनी गलत डिटेल्स को DS फॉर्म में फिल कर देते हो और अपने DS फॉर्म को सबमिट कर देते हो तो उसके बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता कि आप उन डिटेल्स को चेंज कर सको। तो आप मेक श्योर करें कि DS-160 सबमिशन से पहले आप अपनी डिटेल्स को केयरफुली चेक करें और उसके बाद ही उसमें फिल करें। लेकिन अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है, आपको DS फॉर्म फिल करने में दिक्कत आ रही है या फिर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप हमसे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हम आपकी प्रॉपरली हेल्प करेंगे आपका DS फॉर्म फिल करने के लिए। तो आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी रेगुलर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक टाइमली पहुंचती रहे।